हेलो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में मन लगा के कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम जानेंगे पार्ट 2 में वे सारे ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड हमेशा पूछते हैं। और ये आज लास्ट है और ये वास्तविक संख्या का लास्ट डे है। और ये आज के दिन और आज के ये वीडियो में वास्तविक संख्या का समाप्त हो जाएगा। और ये पार्ट 2 में आज इसका समाप्त हो जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और बच्चे आके पढ़े, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, वास्तविक संख्या जो इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर कहते हैं, आज पार्ट 2 है, क्लास 10th का है। और VVI ऑब्जेक्टिव है 2026 के लिए और 10th के लिए, ठीक है। चलिए, तो उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। बताइए 23, 25, 23, अरे किसे लिखा रहा है तुम। 23, 25, 28, 27। बताइए इसमें कौन अभाज्य संख्या है। बताइए इसमें कौन अभाज्य संख्या है। थोड़ा सा रिवीजन हो रहा है। बताइए 23, 25, 28 और 27 में कौन अभाज्य संख्या है। बताइए 23, 25 और 28 और 27 में कौन अभाज्य संख्या है। तो आप कहिएगा भैया ये हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो एक अथवा स्वयं से लगे और किसी से ना लगे, ठीक है। तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप देखिए पहले 27 को। 27 देखिए एक से तो लग रहा है, इस 27 से भी लग रहा है, इस 3 से भी लग रहा है। तो इतना इतना लगेगा नहीं, ये नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या का डायरेक्ट रूल होता है कि एक से लगेगा, मतलब एक से लगेगा, एक से भगा देंगे, कोई पता नहीं एक से भगा कितनों संख्या बढ़ा देंगे वो कट ही जाएगा, ठीक है। और ये 27 से भगा देंगे तो कट ही जाएगा, और 3 से भगा भी देंगे तो कट ही जाएगा। तो ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ। अभाज्य संख्या का रूल ही होता है जो एक अथवा स्वयं से कटे और किसी से भी नहीं कटे। देखो एक से कट रहा है अथवा स्वयं से कट रहा है, लेकिन दूसरा से कट रहा है 3, ये नहीं होगा। और देखिए 28, ये एक से कट रहा है और ये दूसरा तो कट रहा है, ये 14 से तो कट रहा है, इतना सारा कट रहा है, एक भी स्वयं 28 से कट ही रहा है। तो देखिए ये अभाज्य संख्या नहीं भैया। अभाज्य संख्या अभी तुरंत जस्ट बताएंगे। अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो एक अथवा स्वयं से कटे और ये किसी से भी नहीं कटे। लेकिन देखिए एक से भी कट ही रहा है और ये अथवा स्वयं से भी कट ही रहा है, लेकिन यहाँ 14 से भी कट रहा है और यहाँ पर 2 से भी कट रहा है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। ये 25 भी देखिए और ये 25 भी देखिए, 25 भी देखिए एक से तो कट ही रहा है और ये 25 से कट ही रहा है और ये 5 से भी कट ही रहा है। इतना सारा कटेगा तो ये अभाज्य संख्या होगा नहीं भैया। अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो एक अथवा स्वयं से कटे और किसी से ना कटे, हम उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखिए एक से तो कट ही रहा है और यहाँ यहाँ स्वयं से तो कट ही रहा है, लेकिन यहाँ 5 क्या कर रहा है, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। आप बचा लास्ट 23, लास्ट बचा 23। 23 कहिएगा भैया। देखिए 23 तो एक से कट ही रहा है, एक 23 से कट ही रहा है और ये किसी से भी नहीं कटेगा। बताइए और ये 23 किसी से कटेगा नहीं भैया, ये एक से कटेगा और ये स्वयं से कटेगा, तो इसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। तो अभाज्य संख्या का रूल आप समझे। अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो एक अथवा स्वयं से कटे और के ना किसी से ना कटे। चलिए, तो इसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभाज्य संख्या की भी अगर एक सवाल ऐसे पूछ ले कि इसमें कौन यौगिक संख्या, इसमें कौन यौगिक संख्या है 28, 27, 36, 41। बताइए कि इसमें कौन यौगिक संख्या है, इसमें कौन यौगिक संख्या है, इसमें कौन यौगिक संख्या है। बताइए इसमें कौन यौगिक संख्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि यौगिक संख्या को ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं, तो अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन है जो जो एक अथवा स्वयं से कट रहा है। तो कहिएगा ये नहीं होगा भैया, 28 तो ये एक से कट रहा है, ये 14 से भी कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, ये तो नहीं होगा। ये 2 से भी कट रहा है, लेकिन ये भी देखिए 3 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है और 27 से भी कट रहा है, ये भी नहीं होगा। और देखिए 36 एक से कट ही रहा है, 2 से कट ही रहा है,
3 से कट ही रहा है, 18 से कट ही रहा है और 36 से कट ही रहा है। लेकिन ये जो 41 है जो 1 से कट रहा है और स्वयं ये 41 से कट रहा है, तो इसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। आप समझे? तो अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो एक अथवा स्वयं से कटे और ना किसी से कटे। तो सीधा सीधी बात बता देता हूँ, तो अभाज्य संख्या का गुणनखंड 2 होना चाहिए, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए एगो 1 से कटा और एक स्वयं से कटा, तो इसका एक ये गुणनखंड, एक और ये गुणनखंड, 2 गुणनखंड होगा, तो इसको ही हम अभाज्य संख्या कहें। तो अभाज्य संख्या का रूल ही होता है वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, और ये 41 है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो वो अभाज्य संख्या का दूसरा नाम है यौगिक संख्या, यह आप याद रखिएगा। क्या? ये आप याद रखिएगा कि यौगिक संख्या को ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए आप हम क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, देखते हैं कि क्वेश्चन निकलता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं कि निकलता है। 18 कल बताए थे, 19 से स्टार्ट होगा, 19 से स्टार्ट होगा। बताइए 19 से स्टार्ट होगा, आपको देखते हैं। देखते हैं 18 19 से देखिए, √81 बटा 2 है, √81 बटा 2 है। ऑप्शन एम है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन एम है अपरिमेय संख्या, दूम है परिमेय संख्या, दूम है परिमेय संख्या, और 3 में है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या 3 में है पूर्णांक संख्या, और 4 में है सभी, 4 में सभी। बताइए ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? बताइए, बताओ। ये क्वेश्चन 2023 के प्रथम पाली में पूछा गया है। बताइए √81 बटा 2 कौन संख्या है? तो आपको हम पहले बताए थे, तनिए इधर आइए, आपको हम पहले बताए थे कि जिसका वर्ग निकल जाए उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या, उसको हम पी वाई क्यू रूप में लिख सकते हैं, और जिसका वर्ग ना निकले उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या, और उसको हम पी वाई क्यू रूप में लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम देखिए √27 क्या है, √27 और √36 और √81 और √89। बताइए इसमें किसका वर्ग निकल रहा है और इसमें किसका वर्ग है जो नहीं निकल रहा है? तो आप हंस के मुस्कुरा के बोलिएगा भैया इस 27 के वर्ग नहीं निकलता है, तो √27 के √87 रह जाएगा, और 36 को निकलता है भैया 6, और 81 के 9, और 89 तो नहीं निकलता है, तो ये 89 रह जाएगा। इसमें कौन इसमें परिमेय संख्या है भैया? तो इसमें सिर्फ 36 और 81 ही है जो परिमेय संख्या है, क्योंकि 36 का वर्ग ही होता है 6, और 81 का वर्ग ही होता है 9, और 27 का वर्ग ही होता है कितना? 27 का वर्ग होता है, होवे नहीं करता, होता है कुछ होवे नहीं करता, और 89 का वर्ग नहीं होता है, तो ये भी नहीं हुआ। इसमें 2 गो परिमेय और 2 गो परिमेय। इसमें बताइए, और आप पार्ट 2 है और पार्ट 1 वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। 1 से लेकर 15 तक के सभी का हम स्क्वायर बताए हैं, 1 से लेकर 15 तक के सभी को स्क्वायर बताए हैं। आप हमारा चैनल पर जाइएगा, वहां पर ही वीडियो मिल जाएगा, पार्ट 1 वास्तविक संख्या। ठीक है, तो उसमें सभी 1 से लेकर 15 तक उसमें दिया गया है स्क्वायर वाला निकालने के लिए। ठीक है, कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, ये सब दिए हैं, आगे कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप बताइए 81 का वर्ग कितना होता है? कहिएगा भैया 81 का वर्ग तो 9 होता है, और 2 पर तो रूट नहीं चढ़ा हुआ, तो 2, 9/2। बताइए तो 9/2 कौन संख्या है? तो भैया कहिएगा 9/2 कौन संख्या? परिमेय संख्या। 9/2 कौन संख्या है? परिमेय संख्या। क्योंकि 81 का वर्ग होता है 9, और 2 पर तो रूट नहीं था, 2 तो ये पूरी हो जाएगा, तो 9/2। तो 9/2 कौन संख्या है? तो कहिएगा भैया परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। ये 19 नंबर के था, 20 नंबर पर चलते हैं। चलिए 20 नंबर से चलते हैं।
और देखिए आप रिदा 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं, दो अपरिमेय दो अपरिमेय संख्याओं दो अपरिमेय संख्याओं दो अपरिमेय संख्याओं 3 + √6 3 + √6 तथा 3 - √5 का गुणनफल होगा, का गुण यानी का का गुणनफल का गुणनफल का गुणनफल एक का गुणनफल होगा का गुणनफल होगा एक अपरिमेय संख्या बी में परिमेय संख्या परिमेय संख्या सी में वास्तविक संख्या और डी में सभी। बताइए ये क्वेश्चन कब पूछा गया? बताइए ये क्वेश्चन 2024 के प्रथम पाली में पूछा गया। बताइए दो अपरिमेय संख्या, देखिए दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा इक्वल होता है। दो अपरिमेय संख्या, देखिए इसको बनाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक, खाली आपको ये आप पता होना चाहिए कि दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय होता है। जैसे आप समझिए कि आपको दूगो अपरिमेय संख्या दे देगा, आपको दूगो अपरिमेय संख्या दे देगा, आपको दो परिमेय संख्या दे देगा जिसका वर्ग ना निकलता हो, आपको दूगो अपरिमेय संख्या दे देगा जिसका वर्ग ना निकलता हो। क्या कहिएगा भैया? 10 का वर्ग निकलता है? नहीं भैया। क्या 10 अब निकलता है? नहीं भैया। क्या 12 का वर्ग निकलता है? नहीं भैया। क्या 12 निकलता है भैया? नहीं भैया। तो 10 और 12 का वर्ग निकलता है? नहीं निकलता है। और क्या करा है कि दो परिमेय संख्या का गुणनफल मतलब क्या होता है? गुणा। तो दो परिमेय संख्या नहीं, एगो ये परिमेय संख्या है, एगो ये परिमेय संख्या, और करा है दोनों का गुणनफल कैसी संख्या होगा? तो √10 गुना √12 करेंगे कितना होगा? √120। कितना होगा? √120। क्या √120 का वर्ग निकलेगा? क्या √120 का वर्ग निकलेगा? कहिएगा भैया कभी नहीं, √120 का वर्ग नहीं निकलेगा। तो ये कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, आपको इस पर कोई ध्यान नहीं देना है, ठीक है, खाली आपको ये देना ध्यान है क्या करा है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल इतना है। दो परिमेय संख्या का देखो, इसमें हम क्या उतना काम करेंगे, खड़ा दो परिमेय संख्या का गुणनफल है, तो आपको क्या करना है, दो परिमेय संख्या ले लेना है अपने मन से और उसको गुणा करना, तो वो भी वो परिमेय आएगा क्योंकि उसका वर्ग ही निकलेगा। तो आपको कौन संख्या हो जाएगा? वो परिमेय संख्या हो जाएगा। कौन संख्या हो जाएगा? और परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, बताइएगा। दो संख्या का गुणनफल, अच्छा जी कितना नंबर होगा? 20 नंबर, 21 नंबर। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है। दो संख्या का गुणनफल 8670 है और 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 उसका मोसो 17 है और उसका मोसो 17 है। तो तो
तो लोसो क्या होगा? तो लोसो क्या होगा? तो लोसो क्या होगा? क्वेश्चन कब पूछा गया बताओ? क्वेश्चन कब पूछा गया? तो भैया ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 और 2023 में पूछा गया। वाह, 2020 के प्रथम पाली, 2023 के प्रथम पाली। आज ज्यादा नहीं बोले क्योंकि थक गए हूँ। सुबह से क्लास ही ले रहे हैं, पहला का, दूसरा का, चौथा, पांचवा, 10th क्लास, सही क्लास में थक खींच गए हैं, बहुत थक गए हैं, इसीलिए बोल नहीं पा रहे हैं अपना। ठीक है, तो बताइए बताइए, कह रहा है कि दो संख्या का गुणनफल 8670 है और उसका मोसो 17 है, तो लोसो क्या होगा? मतलब क्या पूछ रहा है कि दो संख्या का गुणनफल 8670 है, दो संख्या का गुणनफल 8670 है, तो उसका मोसो, मोसो का मान दिया हुआ 17, तो लोसो को क्या होगा? आपको ये पता होना चाहिए कि दो संख्या का गुणनफल और सूत्र क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ऑप्शन लिख देते हैं पहले। ऑप्शन एम है, ऑप्शन एम है 102, ऑप्शन एम है 102, और बी में है 105, और सी में है 510, और डी में है 114। डी में है 114, 14 ही है, 114 नहीं भैया, 85 है रे, 114 नहीं है, 85। चलो, कहा दो संख्या का गुणनफल 8670 है और उसका मोसो 17 है, तो लोसो क्या होगा? आपको ये पता होना चाहिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है, वो तो मोसो में लोहिस होता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। जैसे आपको पूछ ले 200 और मोसो, जैसे आपको पूछ ले कि मोसो और लोसो, तो आपको पता होना चाहिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर सूत्र होता है, क्या होता है? दो संख्या दो दो संख्या अपने अस्वी से लिखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मोसो गुने लोसो। क्या होता है? मोसो गुने लोसो। आपको ये सूत्र पता होगा तभी आप क्वेश्चन बना पाएगा। आपको ये सूत्र पता होगा तभी आप क्वेश्चन बना पाइएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या का गुणनफल 8770 है और उसका मोसो 17 है, और तो लोसो क्या होगा? मतलब मोसो का मान दिया हुआ है और दो संख्या का गुणनफल मान दिया हुआ है, आपको सिर्फ लोसो का मान निकालना है। सॉरी, मोसो का मान भी दिया हुआ, आपको सिर्फ लोसो का मान निकालना है। ठीक है, तो सूत्र होता है दो संख्या का गुणनफल बराबर सूत्र मोसो गुने लोसो। क्या होता है? मोसो गुने लोसो। तो देखिए, दो संख्या का गुणनफल कितना है? 8670। क्या हम दो संख्या का गुणनफल बराबर लिख सकते हैं? यहाँ पे कुछ सिमटा 8670 कहिएगा हाँ भैया, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है दो संख्या का गुणनफल 8670 है। यहाँ पे लिखे दो संख्या का गुणनफल बराबर सूत्र होता है मोसो गुने लोसो, तो हम लिख सकते हैं दो संख्या का गुणनफल बराबर, उसका नीचे हम लिख सकते हैं 8 हाँ भैया लिख सकते हैं। अब मोसो का मान इसमें क्या है? देखिए, मोसो का मान 17 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मोसो का मान 17, मोसो का मान 17 है। और लोसो का मान कितना है भैया? लोसो का मान कह रहा है निकालने, क्या नहीं कह रहा है कि लोसो क्या होगा, मतलब लोसो का मान तुमको निकालना ही है, तो लोसो तो ऐसे लिख दो, लोसो तो ऐसे लिख दो, लोसो ऐसे लिख दिया। आप तर्जु के इधर से इधर कर लो, तर्जु उधर से कर लो, बराबर के मतलब इधर से उधर करते हैं, कोई चीज भेदभाव नहीं होता। इधर इधर पट्टी कर लो, ठीक है, लोसो 17 गुना लोसो, और उधर काट लो 8670। अब लोसो बराबर क्या हो जाएगा? 8670 और 17 गुना में 17 इधर आएगा, क्या होगा? भागा में। क्या होगा? भागा में। ये देखो, लोसो गुना में 17 इधर आया, कौन सी में? भागा में। तो 17 से भगा दीजिए 8670 में, 17 से भगा दीजिए 8670 में, तो क्या मतलब लगेगा? सेकंड संख्या 68 से लगे 85, 17 85, 85, 6 में 5 गया तो एक तो कट गया,
6 5 कहते 8 8 कट गया, फिर 7 उतरा, फिर 17 भी है, कट गया, जीरो उठेगा जीरो। और तो देखिए तो काम 85 क्या मतलब 5 मतलब 17 काम 7, 17 क्या मतलब 1 मतलब जीरो है, 3 जीरो यहाँ पर उतर जाएगा। तो लोसो का मान कितना है बताओ मेरे बच्चों। तो कहिएगा भैया लोसो का जो मान है, लोसो का जो मान है, लोसो का जो मान है या लिख देते हैं, लोसो का जो मान है, लोसो का जो मान है, लोसो का जो मान है वो कितना आएगा। तो भैया 510 आएगा। क्या आएगा 510 आएगा। लोसो का मान कितना आएगा 510 आएगा। ऑप्शन को दिख रहा है, हाँ भैया ऑप्शन तो सी नंबर दिख रहा है। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। कहा कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, दो संख्या का गुणनफल 8670 है और उसका मौ सौ 17 है और 917 है और लोसो क्या होगा। मतलब कि मौसो का मान दिया हुआ है, आपको लोसो का मान निकालना है, लोसो का मान निकालना है। ठीक है, आपको क्या है मौसो का मान लोसो का मान निकालना है। तो सूत्र होता है दो संख्या का गुणनफल, और सूत्र होता है मौसो गुने लोसो। तो दो संख्या का गुणनफल यहाँ पर उतार लेंगे जो दिया हुआ है, और मौसो का मान कितना है, तो मौसो का मान कितना है बताओ। मौसो का मान तो 17 है, तो 17 लिख दिया, और गुना लोसो का मान कितना है, लोसो का तो मान निकालना ही है। अभी लगता जो इधर कर लिए और जो इधर कर लिए, तो 17 गुना लोसो इधर कर लिए और इधर कर लिए। ठीक है, तो लोसो बराबर क्या हो गया 8670, यानी गुना में दर्ज भागा, तो 17 से भागा जो 86 70 में दिए, 17 से भागा जब 86 70 में दीजिएगा 8670 में दीजिएगा तो 510 मतलब क्या होगा कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा सी नंबर सही होगा। चलिए दूसरा ऑप्शन, दोस्तों ये सब क्वेश्चन क्या भैया जो बताया क्वेश्चन इंपोर्टेंट था, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है 2026 के लिए। सब क्वेश्चन पूछा था, खाली अंक रहेगा चेंज। ठीक है, खाली अंक रहेगा चेंज। ये सब वेरी वेरी इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। चलो एक और क्वेश्चन देखिए, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक क्या होगा। अच्छा इसमें दो क्वेश्चन बताएंगे। पहले 160 में, ऑप्शन नहीं देंगे, 160 में 160 के अभाज्य गुणनखंड में 160 के अभाज्य 160 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। 160 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। 2 का घातांक मतलब क्या होता है कि आपको 160 के फैक्टर करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। आपको देखना है कि 160 के जो है 160 को जो फैक्टर किए हैं उसमें देखना है कि 2 के मध्य में आया है। ठीक है, तो 160 के आप फैक्टर कीजिए। ठीक है, 160 के आप फैक्टर कीजिए, इसमें देखिए 2 कैदा आएगा। तो भैया 2 से भगा 160 में दिएगा तो कितना आएगा 160 के 160 का कितना होता है बताओ। 160 का होता है 80। कितना होता है 80। और फिर दूसरा लगाए 80 का 40, फिर दूसरा लगाए 20 का 40 का 20, फिर दूसरा लगाए 20 का 10, और फिर दूसरा लगाएंगे 10 का 5। तो इसमें 2 क्या आया 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। क्या आ जाएगा 5। देखो क्या पूछा था क्वेश्चन 160 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2024 अभी 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ रहा है कि 160 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। मतलब कि आपको 160 का अभाज्य गुणनखंड करना है और इसमें देखना है कि 2 कैद आया। ठीक है, तो आपको 2 कैद आया 5 इसका आंसर होगा। ज्यादा 2 आएगा ज्यादा 5 ज्यादा सॉरी ज्यादा आएगा 2, तो ज्यादा 2 आएगा तो जब अंक गिनाएगा और अंक गिना के उसका आंसर है। जैसे 2 क्या आएगा 1 2 3 4 5, तो इसका 5 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 5 डाले 5 डाले 2 आता 7 आता 7 होता आंसर। ठीक है, उसी प्रकार आप अभी हम दूसरा देखते हैं। अभी क्वेश्चन नहीं बताएंगे, अभी क्वेश्चन अभी नहीं मिटाएंगे, अभी नहीं मिटाएंगे क्वेश्चन। आज पूछता है 264 के अभाज्य 264 के अभाज्य गुणनखंड में 264 के अभाज्य गुणनखंड में, अच्छा चालिए देते नहीं 234 के अभाज्य, अरे यार
234 के अभाज्य गुणनखंड में तीन का घातांक क्या होगा? 2024 के प्रथम पाली। चलिए, कह रहा है 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक क्या होगा? अभी आपको क्या करना है? 234 के अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या पूछ रहा है? बड़ी 3 का घातांक क्या होगा? तो अभी अगर 234 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा, उसमें देखिएगा 3 छेद आया, ज्यादा आएगा आंसर, उसको गिन के दाम आंसर ला दीजिएगा। से ऊपर वाला पूछा था 160 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? 2 छेद आया, उसमें 5 आया था, 2 तो इसका 5 आंसर हो गया। अभी 234 के फैक्टर करते हैं और देखते हैं इसमें 3 छेद आया, उसका आंसर 3 हो जाएगा। सॉरी, 3 छेद आएगा, उसका आंसर उतना ही हो। 234 से करिए अभाज्य गुणनखंड, 2 लगेगा तो 234 का आधा कितना होगा बताओ? तो आप कहिएगा भैया 234 आधा होता है 117। क्या होता है? 117। क्या भैया 3 से लगेगा? हाँ भैया, तो 3 से लगेगा। ट्रिक आपको पता होगा, तो 3 से लगेगा। ट्रिक यही है कि आपको अंक सभी को जोड़ना है। अगर 3 का मतलब पहाड़ा में चला है तो समझ में लग जाएगा। जोड़िए, 1 और 1 कितना? 2, और 2 साथ कितना होता है? 9। देखिए 3 का 9 है, हाँ भैया है। और तो दूस लगभग नहीं करेगा। अगर 0, 2, 4, 6, 8 इतना में से कोई भी अंक आपको लास्ट में दिख जाए, इतना में से कोई भी अंक आपको लास्ट में दिख जाए, समझना उसका आधा होगा। और इतना में से कोई अंक आपको लास्ट में ना दिखे तो उसका अंक नहीं, उसका आधा नहीं होगा। जैसे जब लास्ट में कितना है? तो लास्ट में भैया 7 है। क्या यहाँ पे 7 एक रूम है भैया? नहीं है, तो इसका आधा नहीं होगा। तो दो बार क्या चेक करेंगे? 3 से। तो 3 का लगभग ट्रिक क्या है? सबको जोड़ दो। 1 और 1 कितना? 2 और 2 साथ कितना होता है? 9। 3 का तो 9 है, तो अब 3 से 3 लगभग करेगा। 3 से भगा दीजिए तो 117 में तो कितना मतलब 9, 11 में 9 गया तो 11 में 9 गया तो 2 और फिर 7, 3 का 27 है। 3 का 9 क्या मतलब 3 मतलब 3 का में 27 क्या मतलब 9 मतलब। तो क्या 3 से भगा जब दीजिएगा 117 में, 3 से भगा जब दीजिएगा 117 में तो 39 मरते में कटेगा। कितना मरते में? 39 मरते में। फिर 3 से भगा दीजिएगा 39 में तो 13 मरते में कटेगा। और यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है? 3 छेद आया। क्या पूछ रहा है? 3 का घातांक क्या होगा? मतलब कहने का तात्पर्य है कि 134 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक क्या होगा? मतलब 3 आपको देखना है छेद आया था, आपको देखिए 3 छेद आया, 2 आया, देखिए 1 और 2, 3 की जो दे रहे हमको पूछता है कि खाली 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक क्या होगा। तो यहाँ पे खाली क्या पूछा? 3 का घातांक क्या हो रहा है, हमको देखना है। 3 छेद आया, कहना भैया 2 और 3 आया, तो हम पे क्या आया? 2 आया, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भैया क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन अभी बिहार में पूछा जाएगा 10th के परीक्षा में। तो खाली अंक रहेगा चेंज, यहाँ 234 से पूछ दो सर, वो अंक देगा। ठीक है, सामान नहीं रहेगा, अंक चेंज रहेगा। ठीक है, और 2 पूछ ले, कभी 3 पूछ ले, कभी 5 पूछ ले। आप पूछ लेगा कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या होगा, तो आपको 625 के फैक्टर करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, और उसमें देखना है कि 5 छेद आया, ज्यादा आएगा, उसका आंसर हो जाए। ठीक है, ज्यादा आएगा उसका आंसर हो जाएगा। चलिए, चलो ये जो क्वेश्चन है बार बार पूछा जाता है, यदि कौन नंबर था रे? तो जो 20 तो बता दिया, 20 फिर 2 क्वेश्चन 22, अभी 23 नंबर क्वेश्चन है। अभी 2 क्वेश्चन नहीं बताए थे, 1 और 2, तो 20 वो हुआ, और 2 क्वेश्चन 22, 22 अभी 23वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि यदि a बराबर 2 का पावर क्यू गुना
3 गुना 5 इंटू और 2 का पावर 4 गुना 5 का पावर कुछ नहीं तो एक है, लेकिन अभी हिसाब में जो नहीं दिया उसको छोड़ दें। तब लोसो ए और बी होगा बताओ, ए बी होगा। इसमें बस ऑप्शन कहीं दे देते हैं। ऑप्शन ए में है 40 और बी में है 560 और सी में है 1120 और डी में है 1680। कितना है? 1680। एक क्वेश्चन कब पूछा गया था? बताओ। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। समझ सकते हैं अमेरिका 2026 के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है 2026 के लिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा है कि यदि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना, तब लॉस ऑफ ए और बी होगा। मतलब कि इसमें लॉस का पूछ रहा है। लॉस का मतलब क्या होता है? आपको जोड़ा भी लगाना है, उसमें जो एक जोड़ा भी लगेगा उससे भी एक अंक निकाल लेना है, ठीक है। और जो जोड़ा नहीं हो निकलेगा तो ये उसको निकाल के उसको गुना करना है। जैसे देखिए पहले ए वाला को ले लेते हैं। बताओ एक क्या दार, मतलब ए बराबर है तो दो क्या दार है? 3 दार है, तो 2 को 3 दार लिखेंगे। 1 2 3। 2 क्या दार? 3 दार, तो 3 दाम लिख दिए, ठीक है। अब 3 क्या दार? 1 दार और 5 भी क्या दार? 1 दार। चलो हटेगा। अब बी के बराबर, बी को देखो 2 अभी क्या दार? 4 दार, तो 2 को 4 दार लिखो। 1 2 3 4। अभी 5 क्या दार है? 1 दार, तो 1 हो गया। और 7 क्या दार? 1 दार, ठीक है। तो इसका भी हो गया। अब जोड़ा लगाओ। ये जोड़ा दो लग गया और ये भी जोड़ा दो लग गया और ये भी जोड़ा दो लग गया। और 3 है कौन? नहीं है, 5 वाला है। 5 वाला भी जोड़ा लग गया। 3 है, 3 हजार पर अगर 3 तो हजार पर भी 3 है, नहीं है तो इसका जोड़ा नहीं लगेगा। 7 है हजार पर, हजार 7 लेकिन हजार 7 है, नहीं है तो इसका भी जोड़ा नहीं लगेगा। 2 है तो 2 है, लेकिन यहाँ पे है 2। आप 2 तो सब था जो था उसका जोड़ा लगे गया। तो इसको भी 2, 1 है 2 तो जोड़ा लगा तो एक भी 2 निकालिए और इसमें भी जोड़ा निकाला, ये 2 निकालिए। फिर इसमें जोड़ा लगा तो इसमें से भी एक 2 निकालिए और जो बचा है 2 वो भी लीजिए। क्योंकि एलसीएम मतलब होता है जो बचा रहेगा उसको भी गुना करो और जो जोड़ा लगा जोड़ा से निकाल कर उसको भी गुना करो और जो बचा हुआ है उसको भी गुना करो। तो एगो जोड़ा के लिए एगो निकला, एक जोड़ा के लिए एक जोड़ा निकला, एक जोड़ा के लिए एक जोड़ा निकला और एक और निकला 2। 2 तो बची था और 3 है और 5 है और एक 7 बचा हुआ है। और ये सब को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा बताओ? 1680 आएगा। कितना आएगा? 1680 आएगा। इस सब को मेरे विद्यार्थी जी गुना कीजिएगा नहीं तो कितना आएगा? तो 1680 आएगा। कितना आएगा? 1680 आएगा। तो ऑप्शन क्या नंबर है? तो ऑप्शन डी नंबर है। क्या है? डी नंबर है। क्या है? डी नंबर है। इसमें पूछा था कि लोसो क्या होगा? लोसो में तो सभी हम गुना कर दिए। अगर यहाँ पर पूछता मोसो तब हम क्या होता है बताओ? लोसो में तो गुना हम सगर कर दिए। लोसो क्वेश्चन पूछ रहा था कि यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना तब इसका लोसो क्या होगा? लोसो मतलब ए और बी होगा। मतलब ए मतलब लोसो मतलब होता है कि जो जोड़ा लगा है उससे तो निकालना ही है और जो जोड़ा नहीं निकला है, जो जोड़ा नहीं लगा है उसको भी गुना करना है। तो इसमें तो सब गुना कर दिए थे। और देखिए मोसो यहाँ पर मानिए का कुछ ही पूछ लेगा मोसो क्या होगा? क्या तब मोसो होगा? तो मौसम क्या होता है? तो देखिए मौसम क्या होता है? मौसम खाली जोड़ा लगा के छोड़ देना है, जोड़ा लगा के निकाल के गुना कर देना, जो बच गया जोड़ा लगाने के लिए उसको उसे ही छोड़ देना। 2 क्या था? 3 था, 3 था लिखिए। और 3 अभी क्या था? 1 था। 5 क्या था? 1 था है और बी में 2 क्या था? 4 था और 5 क्या था? 1 था और 7 भी क्या था? 1 था है। और आप जोड़ा लगाइए, देखिए कहिएगा भैया 2 तो 2 लग गया जोड़ा और ये भी 2 से 2 लग गया और ये भी 2 से 2 लग गया और यहाँ पे 5 से 5 तो लग ही गया। बस क्या भैया ये जो 2 भी बचा, 7 भी बचा, 3 भी बचा उसको जोड़ा लगे? नहीं, मौसम क्या होता है? जो जोड़ा लगे उसको ही खाली निकालना है। ये जोड़ा निकला 2 बात एक निकाल, एक निकाल ली,
एगो एकरा से निकालनी है, एगो एकरा से निकालनी, करो गुना। दुकान में करेंगे 4, 6 का गुना पड़ेंगे 8, 8 पचे कितना हुआ 40। तो इसका मसो का मान कितना चला आएगा 40, कितना चल आएगा 40। इसका मसो का मान कितना आएगा मेरा विद्यार्थी जी, तो 40 आएगा। कितना आएगा 40, कितना आएगा 40 आएगा, कितना आएगा 40। तो 23 गो तेहबे एक बार इसमें 2 क्वेश्चन बताए, तो 23 एक 24 है, 24 के काम विधा कोची बताएंगे 25 नंबर क्वेश्चन, क्या बताएंगे 25 में। तो लो सो पूछेगा, लो सो पूछेगा तो उसको आप क्या करिएगा, लो सो आपको पूछेगा तो उसको आप जो बचा है उसको भी गुना कर दीजिएगा, जो जोड़ा से निकाले उसको भी गुना कीजिएगा। लेकिन मौसम क्या है, खाली आप जो जोड़ा लगा उसको उससे खाली निकाल लीजिए, गुना कर लीजिए, हो गया। जो बचा उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए अब 26 नंबर में है, ठीक है। तो 26 नंबर में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 26 नंबर में क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 26 नंबर में, 26 नंबर में जो बार बार क्वेश्चन पूछता है, 96 का अवभाज्य गुणनखंड, 96 का 26 नंबर क्वेश्चन, अरे 25 में 96, क्या है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड, अरे 5 देखो क्या होगा, क्या होगा। चलो 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ऑप्शन कब पूछा गया, 2021 के प्रथम पाली में पूछा गया, ठीक। चलिए ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में देखिए कितना 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 2, 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 2। और बी में है, बी में है 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 3। ऑप्शन सी में है 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर कुछ नहीं, 2 पर पावर 3 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर कुछ नहीं। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है 2 गुना 3 पर पावर 5, 2 गुना 3 पर पावर 5। आपको इसमें बताना है कि विभाजन करना है और देखना है कि इसमें कौन कितना बड़ा है। जैसे 96 का क्या करिए पहला फैक्टर, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है 2026 के लिए, ठीक है। इसमें कहा है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो दूस लगाइए। 96 का आधा कितना होता है बताइए, दूस लगाएंगे 96 का आधा कितना होगा बताइए, दूस लगाएंगे 96 का आधा कितना होगा, तो भैया कहिएगा 96 का आधा तो 48 होता है। 48 दूस का फिर लेंगे, 48 का आधा कितना होता है 24, फिर दूस लगाएंगे 24 का आधा कितना होता है 12, फिर दूस लगाएंगे 12 का आधा 6, फिर दूस लगाएंगे 6 का आधा 3। तो दो क्या आया भैया 1 2 सॉरी 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 होगा क्योंकि सब पावर में से तो हमको पावर ही लाना है। तो 3 तो 3 तो 3 तो एक ही दाया, तो 3 एक ही दा लिख दिया। 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर कुछ नहीं रे, ऑप्शन गलत लिखे कि, अरे ये तो ऑप्शन गलत है क्या। सी नंबर में है 2 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो ऑप्शन सी नंबर में सही होगा, देख लीजिए। इन्हें कहिएगा कि ठीक है कर ले, देखिए ऑप्शन सी में 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर कुछ कुछ नहीं, तो एक तहबे है, समझे। तो इसका ऑप्शन क्या नंबर हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या नंबर हो जाएगा, सी नंबर में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर में हो जाएगा, ठीक है। 25 हो गया। चलिए अब 26 नंबर पर चर्चा करते हैं, ठीक है। 26 नंबर पर चर्चा करते हैं। चलो अब 26 नंबर में आप क्या करेंगे, जो अब है ना उसको हम गुना करेंगे, ठीक है। अब जो बचा हो उसको खाली हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं कौन दे।
एक बार लिखा लिखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या 2021 के प्रथम पाली। तो बताइए, ए नंबर में है 2 माइनस रूट थ्री, और बी में है 2 रूट थ्री बटा रूट थ्री। ऑप्शन थ्री सी में है, ऑप्शन सी में है रूट सिक्स, ऑप्शन डी में है नो मतलब इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन में कि इसमें कौन परिमेय संख्या है, बताइए इसमें कौन परिमेय संख्या, बस ये लास्ट है। इसमें बताइए कौन परिमेय संख्या है, तो कहिएगा भैया। तो देखिए पहले ऑप्शन 2 माइनस रूट थ्री, देखिए 2 तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये कौन सी है, परिमेय संख्या। तो परिमेय गुना अपरिमेय करते हैं क्या होता है, बताओ। परिमेय गुना अपरिमेय संख्या करते हैं क्या होता है। तो भैया परिमेय गुना अपरिमेय करते हैं तो अपरिमेय होता है, परिमेय गुना अपरिमेय करते हैं तो अपरिमेय होता है। जैसे देखिए 2 है परिमेय, 2 कौन संख्या है, परिमेय, और रूट थ्री क्या है, अपरिमेय। अब 2 ना रूट थ्री करेंगे तो 2 रूट थ्री हो गया ना अपरिमेय। तो 2 माइनस रूट थ्री क्या है, अपरिमेय, क्या है, अपरिमेय। और ये देखिए रूट सिक्स का वर्ग निकलेगा नहीं भैया, ये भी कौन हो गया, अपरिमेय। और देखिए ऑप्शन बी ही है, जो देखिए रूट से रूट थ्री कट जाएगा, बचेगा 2, तो 2 कौन संख्या है, तो परिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन में पूछा निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन बी नंबर परिमेय संख्या है, दो खाली, कौन सी है, 2। तो सब मिला के हम कितना क्वेश्चन बताए, बताइए सब मिला के हम क्वेश्चन कितना बताए हैं। पार्ट 1 में पार्ट 1 और पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों मिला के हम क्वेश्चन बताए। मान गलती तलती कहाँ से हो गया, 1 अंक तो नीचे करने, मानिए हम कितना 25 से क्वेश्चन होता है, कितना 25 को क्वेश्चन बताएं VBI, क्या बताएं VBI। तो बताइएगा 25 में से आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं। पार्ट 1 और जो पार्ट 1 देखे हैं, तो पार्ट 2 देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो जो पार्ट 2 देख लिए हैं वो पार्ट 1 देख लीजिएगा, वो 18 क्वेश्चन कौन कौन बताए हैं, ठीक है। तो आज मेरा जो है वास्तविक संख्या जो रियल नंबर है वो तो खत्म हो गया। कल हम करेंगे बहुपद स्टार्ट, ठीक है। और बहुपद का भी सबको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर बहुपद का भी पार्ट 1 रहेगा और उसको पार्ट 2 में इसको खत्म कर लेंगे। तो बहुपद के पार्ट 1 में थोड़ा सा तनी इंट्रोडक्शन देंगे, तनी कैसे क्या हुआ सब चीज के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। तो उसको भी पहले ऑब्जेक्टिव बताएंगे और फिर पार्ट 2 भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्टिव बताएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ऑब्जेक्टिव बताएंगे। और सब्जेक्टिव कब से बताएंगे, बताओ भैया, सब्जेक्टिव कब से बताएंगे, सब्जेक्टिव बताएंगे नवंबर से। कब से बताएंगे, नवंबर से बताएंगे। खाली अभी हमको पहले ऑब्जेक्टिव खत्म करने दो चैप्टर 15 तक, ठीक है। चैप्टर 15 तक खत्म करने दो, तब हम बताएंगे सब्जेक्टिव, अभी नहीं बताएंगे। सब्जेक्टिव बताएंगे चैप्टर 1 का, फिर चैप्टर 2 का, चैप्टर 3 का, जो भी पूछता है, ठीक है। अभी चैप्टर 1 का पहले हम समाप्त किए हैं, और चैप्टर हम कल हम 2 से मिलेंगे, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन नहीं कि नहीं हम बताए हैं कि आपको घर में प्रैक्टिस नहीं करना है। आप जब तक नहीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर हमको ही आप गलियाएगा ये कैसे थे पढ़े लो, ये कैसे हो गए, कैसे हो गए। तो एक बात समझ आती, मास्टर की कोई गलती नहीं रहता है, विद्यार्थी खाली मेहनत करना चाहिए। बिना मेहनत करने के लिए कुछ नहीं होगा, नहीं कहते बिना मेहनत किए ही कुछ नहीं होता, इसमें मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। माँ बाप आपको कहता होगा कि बिना मेहनत करने बिना कुछ नहीं होता, इसीलिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। आज आप मेहनत कर लीजिएगा तो कल तो आप सुखी सुखी जिएगा। अगर आज मौज मस्ती कर रहे हैं तो कल तो दुखी दुखी जीना ही पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।